अपन इस क्लास के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों के तीनों टॉपिक अपन A to Z अपन इस प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं। हाँ जी, सब कुछ मैं आपको ट्रिक से समझाने वाला हूँ, आसान से आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। ज़रूरत है तो आपके माइंड की यहाँ फोकस करने की, ठीक है ना। हाँ जी, आज का टॉपिक क्या है देखना सब। एक है समस्थानिक, ठीक है ना, समस्थानिक बस नाम में इनकी सब कुछ परिभाषा छुपी है। एक है समस्थानिक, एक है समबारिक, ठीक है ना, समस्थानिक और एक है समबारिक। ये दो आपको एग्जाम के अंदर इनके बारे में पूछा जाता है, समस्थानिक और समबारिक। समस्थानिक को अपन बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं? आइसोटोप भी बोलते हैं समस्थानिक को इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना। हाँ जी, आइसोटोप समस्थानिक को बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ जी, समबारिक को बोलते हैं आइसोबार इंग्लिश के अंदर। आइसोबार, ठीक है ना। आपको इनके नाम से मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, देखना साहब, इनको याद करने से पहले आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। हाँ जी, आपको मैं A to Z सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना, पूरी की पूरी साइंस। हाँ जी, A to Z। हाँ जी, Z का है नीचे। आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी। आवर्त सारणी के अंदर 118 तत्व होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वो पढ़ा होगा आपने, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे, वो उसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखना सब A to Z। इस Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक हमेशा कहाँ होंगे? नीचे होंगे, ठीक है ना, नीचे, पैरों के अंदर नीचे। जैसे ये है आर्गन 18 और ये ऊपर 40, तो ये ऊपर है तो ये है क्या? नीचे है तो ये है क्या? तो ये जो नीचे है ना आर्गन के, ठीक है ना, ये तत्व है आर्गन, ठीक है ना, आर्गन। ये 18 नंबर पे आता है, तो ये परमाणु क्रमांक हो गया 18 किसके? आर्गन के। और ये ऊपर 40 है ना, तो ये बार है, परमाणु बार या द्रव्यमान, परमाणु बार या द्रव्यमान ऊपर होगा, ठीक है ना। परमाणु बार या द्रव्यमान, परमाणु बार और द्रव्यमान, ठीक है ना। बार और द्रव्यमान ये फिजिक्स के अंदर अलग है। हाँ जी, इधर देखना साहब, जो नीचे होंगे वो क्या होंगे? परमाणु क्रमांक। जैसे आर्गन है 18, ये परमाणु क्रमांक है, यानी आर्गन 18 नंबर पे आता है, तो परमाणु क्रमांक को अपन Z से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Z से। परमाणु क्रमांक हमेशा कहाँ होंगे? नीचे होंगे। हाँ जी, ऊपर ये 40 है तो 40 ऊपर होंगे, यानी परमाणु क्रमांक ऊपर होगा। जो परमाणु भार, जिसको अपन परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, वो ऊपर होगा। भार, वजन, भार का मतलब वजन, ये ऊपर होगा, ऐसे समझ लो। तो ऊपर होगा वो परमाणु भार होगा। परमाणु भार को अपन A से दर्शाते हैं और परमाणु क्रमांक को अपन Z से दर्शाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, बस अगर ये याद हो गया ना तो आपको ये याद हो गया। हाँ जी, इधर देखना सब समस्थानिक। इसका संधि विच्छेद करते हैं हम, सम प्लस स्थानिक, ठीक है। स्थानिक स्थान का मतलब भाई कौन से नंबर पे बैठा है आदमी, ठीक है ना, वो अपन बात कर लेंगे। जैसे 18 नंबर कितने, ये 18 पर कौन बैठा है? आर्गन बैठा है। तो स्थान, तो सम का मतलब समान होता है। सम का मतलब क्या होता है? समान। और स्थान का मतलब क्रमांक, ठीक है ना, यानी परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, यानी समान हो परमाणु क्रमांक, उसको अपन बोल देंगे समस्थानिक। याद हुआ? यानी सम का मतलब समान, स्थान का मतलब यानी कितने नंबर पे बैठा है। जैसे आर्गन कितने नंबर पे बैठा है? 18 पे, तो 18 पे बैठा है तो वो परमाणु क्रमांक हो गया, यानी समान परमाणु क्रमांक हो, ठीक है, उसको अपन समस्थानिक बोल देंगे या आइसोटोप बोल देंगे। याद हो गई? हाँ जी, इधर देखना सब सम बारिक, सम और प्लस बारिक, यानी बारिक को, यानी भार कहाँ रहता है? ऊपर। तो यानी सम का मतलब क्या होता है? समान। मैंने आप भी आपको बताया समान, ठीक है। और बारिक का मतलब परमाणु बार या द्रव्यमान, यानी जिसका परमाणु द्रव्यमान या बार समान हो उसको बोल देंगे अपन समबारिक या आइसोबार। अब देखना साहब, कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे इस समस्थानिक के कुछ उदाहरण बताऊँ। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन एक तत्व है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के अंदर सिर्फ तत्व ही दे रखे हैं, ठीक है ना, जिसका सूत्र नहीं हो, ठीक है ना, वो मिश्रण कहलाएगा। तत्व जो सिंगल हो, जैसे ऑक्सीजन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, आर्गन एक तत्व है, सोडियम एक तत्व है, ठीक है। अब सोडियम जैसे NaCl हो गया, ये क्या हो गया? ये यौगिक हो गया। यौगिक मतलब सूत्र हो जिसका, ठीक है ना, उसको अपन यौगिक बोल देंगे, यानी जिसका सूत्र हो उसको अपन क्या बोल देंगे? यौगिक बोल देंगे। और अकेला हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे के सारे क्या है? तत्व है। जैसे अपनी आवर्त सारणी के अंदर दे रखे हैं 118 तत्व है। हाँ जी, इन तत्वों से मिलकर क्या बनता है? यौगिक। क्या बनता है? यौगिक। हाँ जी, इधर देखना साहब, तो हाइड्रोजन है, अपन इसके समस्थानिक याद कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिक थोड़ी सी है, याद कर लेना, ठीक है ना। पढ़े और दोबारा ट्राई कर, यानी आप पढ़े और दोबारा ट्राई कर, ऐसे ही आपको याद करना। पढ़ और फिर दोबारा पढ़, दोबारा मतलब ट्राई कर दोबारा। हाँ जी, पैसे याद रखना, प्रोटियम, पैसे प्रोटियम, ठीक है ना। इस डै से याद करना ड्यूट्रियम,
ड्यूटेरियम, ड्यूटीरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है ना। और ट्राई से याद है ना ट्रीटियम, ट्रीटियम, ठीक है। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं और एग्जाम के अंदर आपके आते हैं, ठीक है ना। पढ़ और ट्राई कर, पढ़ और ट्राई कर, दोबारा याद करने की ट्राई कर, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ पैसे प्रोटियम, डैसे इस डैसे क्या हो जाएगा ड्यूटेरियम, और ट्राई से क्या हो जाएगा ट्रीटियम। देखना साहब H1 यानी 1H1 ये हो जाएगा प्रोटियम। मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। एक बार मैं लिख दूँ H2 1H3, ठीक है। हाँ जी, इधर देखना साहब ये परमाणु क्रमांक यहाँ समान है, यहाँ समान है, यहाँ समान है। परमाणु क्रमांक हमेशा कहाँ होंगे, नीचे होंगे, ठीक है ना, तत्व के नीचे। जैसे आर्गन के ये 18 है, ये नीचे है, तो ये परमाणु क्रमांक है। ऊपर देखो साहब परमाणु ऊपर क्या होगा, सर पे बाहर होगा, यानी परमाणु द्रव्यमान। तो बाहर जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये परमाणु बाहर तो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और परमाणु क्रमांक क्या हो गए, समान हो गए। यानी परमाणु क्रमांक समान और परमाणु बाहर अलग अलग, वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक या आइसोटोप कहलाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब इसी का उल्टा कर लो। जैसे ये आर्गन है, ठीक है ना। एक और लिख दूं मैं, कैल्शियम 20 और 40, ठीक है ना, 20 और 40। आर्गन भी 18 पे, ठीक है, कैल्शियम आता है 20 पे। तो परमाणु क्रमांक तो क्या हो गई, अलग अलग हो गए। लेकिन देखो ये आइसोबार, ठीक है ना, ये समस्थानिक यानी ये आइसोबार, ये परमाणु बाहर या द्रव्यमान, परमाणु बाहर या परमाणु द्रव्यमान, ये दोनों समान है, ठीक है। परमाणु बाहर जिसको अपन परमाणु द्रव्यमान बोलते, ये दोनों समान है। यहाँ ऊपर भी 40 है, यहाँ ऊपर भी 40, आर्गन के ऊपर भी 40, यानी आर्गन का परमाणु बाहर भी कितना होता है 40, और कैल्शियम का परमाणु बाहर भी कितना होता है 40, दोनों समान है, ठीक है। तो जिसके परमाणु बाहर समान हो आइसोबार या ये समबारिक बोल लेंगे, जिसके परमाणु क्रमांक समान हो समस्थानिक बोलेंगे। याद हो गया होगा। इसके उदाहरण मैंने ये दे दिया, इसका उदाहरण मैंने ये दे दिया। आपको ये एग्जाम के अंदर पूछता है, देखना साहब ये ड्यूटेरियम है D2O, ये ड्यूटेरियम है, ये बाहरी जल का सूत्र है, बाहरी जल का सूत्र, ठीक है ना। और ये इससे बना है, ठीक है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के साथ, यानी हाइड्रोजन का ये ड्यूटेरियम के साथ क्रिया करवाई अपन ने ऑक्सीजन के साथ, तो ये बाहरी जल प्राप्त होगा। और ये है जल का सूत्र H2O, ठीक है। पानी का कोई सूत्र नहीं है, ये जल, साइंस के अंदर जल ही होता है। जल का सूत्र ये हो गया और बाहरी जल का सूत्र ये हो गया, जो मंदक के रूप में अपन यूज में लेते हैं, ठीक है। इन मंदक के रूप में अपन यूज में लेते हैं। तो ये बातें थी, आपको कैसी लगी ये क्लास जरूर बताना। ऐसे ही अपन रोज करते रहेंगे छोटी छोटी बातें, और छोटी छोटी बातें से ही अपन पास हो जाएंगे और सब कुछ अपने को याद हो जाएगा। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।